प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा व्यापार समझौते की घोषणा के एक दिन बाद भारत सरकार ने आश्वस्त किया है कि देश के संवेदनशील क्षेत्रों जैसे कि कृषि और डेयरी के हितों की पूरी रक्षा की गई है। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल की माने तो ये सौदा भारतीय अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के लिए गेम चेंजर साबित होगा। उनका बस चलेगा तो भारत को फिर एक बार उसी प्रकार से देखना चाहेंगे और मुझे नहीं लगता भारत का एक भी व्यक्ति, एक भी नागरिक उनके इस भ्रामक सोच के साथ अपने आप को जोड़ सकता है। राहुल गांधी जी एक नकारात्मक सोच के प्रतीक है और उनके साथ जुड़कर डीएमके पार्टी के नेता हो, तृणमूल के नेता हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी के नेता हो, इन सभी ने शायद भारत के उज्जवल भविष्य, हमारे युवा युवतियों को जो नए अवसर मिल रहे हैं, जो हमारा उद्योग तेज गति से आगे प्रगति करने के लिए तट पर है, जो नए नए क्षेत्र आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, सेमीकंडक्टर्स हो, क्रिटिकल मिनरल्स हो, नए नए अति आधुनिक जो क्षेत्र खुल रहे हैं। हालांकि इसके बावजूद विपक्ष समेत कुछ हलकों में विरोध देखा जा रहा है। गौरतलब है, विभिन्न किसान यूनियनों के संगठन संयुक्त किसान मोर्चा ने भारत और अमेरिका के बीच समझौते की घोषणा को किसानों के साथ ऐतिहासिक विश्वासघात करार दिया है। उनकी ओर से पीएम मोदी पर डोनाल्ड ट्रंप के फरमानों के आगे बेशर्मी पूर्वक सिर झुकाने का आरोप लगाया गया है। एसकेएम ने एक बयान में प्रधानमंत्री मोदी को पिछले साल स्वतंत्रता दिवस पर दिए गए भाषण की याद दिलाई और कहा कि पीएम मोदी ने लाल किले की प्राचीर से ऐलान किया था कि वो किसानों के हितों की रक्षा के लिए व्यक्तिगत रूप से भारी कीमत चुकाने के लिए तैयार हैं। संगठन ने दावा किया कि इस समझौते से अमेरिका को अपने अत्यधिक सब्सिडी वाले कृषि उत्पादों से भारतीय बाजारों को भरने का मौका मिलेगा, जिससे देश का कृषि क्षेत्र बर्बाद हो जाएगा। साल 2020-21 में किसानों के आंदोलन का नेतृत्व करने वाली एसकेएम ने इस घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, एसकेएम अमेरिकी वस्तुओं पर 0% आयात शुल्क की अनुमति देकर जनता, खासकर किसानों के साथ किए गए विश्वासघात को लेकर मोदी सरकार की कड़ी निंदा करता है। सरकार अमेरिकी साम्राज्यवाद के दबाव के आगे झुक गई। इस व्यापार समझौते के कारण भारतीय बाजार अत्यधिक सब्सिडी प्राप्त अमेरिकी कृषि उत्पादों से भर जाएंगे, जिससे भारत के पूरे किसान वर्ग पर विनाशकारी असर पड़ेगा। आपको बता दें कि भारत और अमेरिका ने सोमवार को एक व्यापार समझौते पर सहमति जताई, जिसके तहत अमेरिका भारतीय सामान पर लगाए गए जवाबी टैरिफ को मौजूदा 50% से घटाकर 18% कर देगा। इससे भारत के छोटे और लघु कुटीर उद्योगों के साथ निर्यातकों को अमेरिकी बाजार में बड़ी राहत मिलेगी। ये घोषणा करते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बताया था कि भारत अमेरिका पर लगने वाले शुल्क को 0 तक ले जाएगा। उन्होंने कहा कि भारत ऊर्जा समेत $500 अरब से अधिक का अमेरिकी सामान खरीदेगा। बता दें, अनाज, मक्का, सोयाबीन और जेनेटिकली मॉडिफाइड भोजन को इस द्विपक्षीय व्यापार समझौते से बाहर रखा जा सकता है। सरकार ने स्पष्ट किया कि किसानों और पशुपालन से जुड़े लोगों के हितों पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। कपड़ा, चमड़ा, समुद्री उत्पाद, रत्न एवं आभूषण जैसे श्रम प्रधान क्षेत्रों को इस सौदे से सीधा लाभ मिलेगा। वहीं राष्ट्रपति ट्रंप ने दावा किया है कि भारत अमेरिका से तेल, कोयला, तकनीक और कृषि उत्पादों के रूप में लगभग $500 बिलियन का आयात करेगा। हालांकि आंकड़ों के लिहाज से ये काफी चौंकाने वाला है, क्योंकि साल 2024 और 25 में भारत का कुल वस्तु आयात $721 बिलियन था। विशेषज्ञों की माने तो अगले 5 सालों में अमेरिका से वस्तु आयात सालाना $1 बिलियन के करीब रहने का अनुमान है, जो पिछले साल $46 बिलियन था। अब भारत मुख्य रूप से कच्चे तेल, एलएनजी, हाई वैल्यू चिप्स, डेटा सेंटर उपकरण, विमान और उसके पुर्जों के साथ परमाणु उपकरणों की आयात को बढ़ावा देगा। खबर है कि अमेरिका को दी जाने वाली कुछ टैरिफ रियायतें चरणबद्ध तरीके से लागू की जाएंगी। कुछ वस्तुओं को आयात कोटे के माध्यम से अनुमति दी जाएगी, जैसे कि भारत ने हाल ही में यूरोपीय संघ, न्यूजीलैंड और ब्रिटेन के साथ समझौते में किया है। वहीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने उम्मीद जताई है कि पिछले साल अमेरिका द्वारा किए गए कड़े टैरिफ के कारण प्रभावित हुए भारतीय निर्यात में अब तेजी आएगी। उन्होंने कहा कि भारतीय उत्पादों ने पहले ही नए बाजार तलाश लिए हैं और अब अमेरिकी बाजार में दोबारा पहुंच मिलने से निर्यात को और मजबूती मिलेगी।
गौरतलब है फिलहाल दोनों देशों के अधिकारी वर्तमान में एक संयुक्त बयान तैयार कर रहे हैं जिसे अगले कुछ दिनों में अंतिम रूप दिया जा सकता है। ये समझौता आने वाले हफ्तों में पूरी तरह से लागू होने की उम्मीद है। जहां एक और सरकार की ओर से इस फैसले को निर्यातकों और व्यापारियों के लिए लाभकारी बताया जा रहा है, वहीं किसान संगठन सरकार के इस फैसले का विरोध कर रहे हैं। किसान संगठन ही नहीं बल्कि विपक्ष ने भी सरकार के इस फैसले पर सवाल खड़े किए हैं। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप तो कृतज्ञ होंगे ही ना, क्योंकि यूएस को ये डील का फायदा मिल रहा है सीधा सीधा, और उन्होंने इंडिया को ट्रेड डील नहीं किया है, उन्होंने इंडिया को एक ऑर्डर दिया है कि इस हिसाब से ये डील होगी। आप कह रहे हैं एमएसएमई, क्योंकि ये बज़वर्ड्स हो गए हैं इस सरकार के लिए, हर बजट के समय ये बज़वर्ड्स हो जाते हैं। एमएसएमई बोलेंगे, सेमीकंडक्टर बोलेंगे, रेयर अर्थ मिनरल बोलेंगे, पर उसके ऊपर पॉलिसी कुछ ऐसी बनाएंगे नहीं जिससे देश का फायदा हो। एमएसएमई लगातार पिटे हुए हैं और वो आपसे उम्मीद कर रहे थे कि ट्रेड डील जो होगा इक्वल टर्म्स पे होगा। मैंने खुद ने विपक्ष में रहते हुए जब इंडिया EU FTA साइन हुआ था, मैंने कहा आई वेलकम इट, क्योंकि ये 2 दशक के डिस्कशन के बाद इक्वल एंगेजमेंट टर्म्स पे हुआ था। यहाँ पर जो हो रहा है, हाँ 50%, 25% से आप 15% पे, 18% पे ले आए हैं टैरिफ्स, पर आपने टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर पूरा यूएस के लिए हटा दिया और 0% पे ले आए हैं। यानी वो जो $500 बिलियन का ख्वाब हमारे डोनाल्ड ट्रंप देख रहे हैं, वो इस हिसाब से देख रहे हैं कि उनको 0% टैरिफ लगेगा और इंडियन प्रोडक्ट्स जो वहां पे जाएंगे उनको 18% टैरिफ लगेगा। बात सच है या नहीं सच है, वो ट्रंप के ट्वीट से वो बता दें। सच्चाई ये है कि आज पीयूष गोयल जी के पास भी जवाब नहीं है, क्योंकि वो इंतजार कर रहे होंगे कि डोनाल्ड ट्रंप जी सवेरे उठेंगे, सोशल मीडिया पे पोस्ट करेंगे कि उस डील्स के और क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, वो अपने सोशल मीडिया पोस्ट पे लगाएंगे, फिर हमारे देशवासी के हमारे देश के प्रधानमंत्री उस पर ट्वीट करेंगे और उसको वेलकम करेंगे। क्योंकि आज सच्चाई ये है कि ये डील नहीं हुआ है, ये एक फरमान आया है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से। देखिए, मेरा ट्वीट बहुत एक सीमित मुद्दे पे था, और वो ये कि भारत को भारत द्वारा, भारत सरकार द्वारा, भारत प्रधानमंत्री द्वारा, भारत के देश द्वारा मालूम पड़ना चाहिए डिटेल्स ट्रेड डील के। इस बार बाद में तो कुछ हमको मिला है तथ्य, लेकिन शुरुआत हुई है, माननीय ट्रंप साहब बता रहे हैं भारत को कि क्या ट्रेड डील हुई है। तो ये समझता हूं मैं कि एक समृद्ध, सबसे बड़े गणतंत्र का विश्व में हमें ये सूचना और उसके डिटेल्स बाहर से नहीं मिलने चाहिए, हमारे देश से, और खासतौर से पार्लियामेंट चल रहा है तो उसमें मिलने चाहिए। भारत सरकार की एक असफल और घुटना टेक विदेश नीति का एक नया दौर चल गया है। पहले ट्रंप टैरिफ लगाते हैं, उसके बाद भारत घुटने टेक देता है, रूस से तेल बंद कर देता है, ईरान से तेल बंद कर देता है, और अब तो अमेरिका की अपनी कॉलोनी जो वेनेजुएला उसने बना लिया है, जहां पे असंवैधानिक तरीके से वहां के राष्ट्रपति को उठा करके अपने देश ले गया है अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप। उस वेनेजुएला का तेल अमेरिका अब भारत को बेच रहा है। ये इतनी आत्मसमर्पण वाली विदेश नीति और अर्थनीति कभी नहीं हुई थी हिंदुस्तान की। ये देखना बहुत शर्मनाक है कि हम डोनाल्ड ट्रंप के कहने से अपना व्यापार तय कर रहे हैं। अब ये देखना बाकी होगा कि किसानों और विपक्ष को संतुष्ट करने के लिए सरकार की ओर से क्या कदम उठाया जाता है। इस मामले से जुड़ी हर अपडेट और देश और दुनिया से जुड़ी बाकी अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए लाइव हिंदुस्तान।